एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। 18 जनवरी 2025 में नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उनको आप लोग मिला लीजिए, जल्दी से मिला लीजिए, कम समय में पूरी मिला लीजिए कि मैंने कितना सही किया। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है तो आप लोग जल्दी कलम कापी और उमर शीट ले लीजिए या तो बुकलेट लेकर मिला लीजिए कितने नंबर का हमने सही किया। देखिए, पहला प्रश्न 1 से 4, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं जो ABC और D से दर्शाए गए। जिन 4 चित्रों में 3 चित्र जो किसी विधि से एक समान है वो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या कर रहा है, पहला सिंपल है, देख लीजिए ABC दिया है तो इसमें जो ये समान है ये अलग है, इस पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा, जल्दी आप लोग मिला लीजिए। दूसरा काम क्या है, दूसरे वाला में जो है ये जो है ए है 1 2 3, अब ये C वाला ऑप्शन सही है, C पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। तीसरे वाला में देखिए मल्टीप्लाई, तीसरे वाले में जो है ए सही है, ए पर ट्रिक लगा लीजिएगा। अब इस तरह करके चौथे वाला पर ध्यान देंगे, चौथे वाला में कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 भुजा है, फिर 5 भुजा है, फिर 4 भुजा, फिर 3 भुजा, तो चौथे वाले में C ऑप्शन सही है जो सबसे अलग है, इस पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन जो प्रश्न 5 से 8 में बाई को और चित्र दिए हैं, एक चित्र है उसमें 4 ऑप्शन, उसमें से कौन ऑप्शन सही है उस पर टिक लगा लेना है। ध्यान दीजिए, पाँचवां का ए है, देखिए नीचे है फिर ऊपर है, इस पर ध्यान देंगे। पाँचवां का मिला लीजिए, पाँचवें के B है, B पर करेक्ट है, इस पर आंसर आपको लगा लेना है। इसके बाद देखेंगे छठवां वाला पर ध्यान देंगे, छठवां वाले पर ये मिल रहा है B पर, इस पर मिला लीजिएगा। सिंपल है, सिर्फ देखते रहिए और इसको मिलाते रहिए जल्दी क्योंकि समय कम है। ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 7वां है, 7वें पर 1 2, जो 7वें पर D है, D पर ऑप्शन सही, इस पर मिला लीजिए जल्दी। और इसके बाद ही इस पर ध्यान देंगे 8वें वाला पर, 8वें पर कौन सा सही है, 8वें पर B सही है, यह आपका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है जो 9 से 12 के बाईं ओर एक प्रश्न दिए गए जिसका युग जो भाग है विलुप्त है, लुप्त दर्शाया गया है, उसके ध्यान देना है। 9वां पर ध्यान देंगे, 9वां वाला पर कौन सही है, 9वां वाला पर D है, D पर टिक लगा लीजिए। अब इसको हम बताएंगे किस तरह सरल करना है, पहले जल्दी आप लोग मिला लीजिए। इसके बाद 10वें पे ध्यान देंगे, 10वें पे क्या कर रहा है, 10वें पर आपका ऑप्शन D सही है, D पर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, 11वें जो क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन का जो है ABC D सही है, D पर टिक लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, 12वें क्वेश्चन में इसको जो फिलिंग करेगा वो है 12वां क्वेश्चन का D है, D पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अब ये 13वां है, 13वां पर देखिए ऊपर है, फिर इधर है, फिर उधर है, फिर इसके बाद कितने होंगे, तो इस पर जो है 4 चित्र में इसमें से विलुप्त जो है, इसमें 4 चित्र में उनका आंसर है, आंसर कौन सा होगा, 13वां का आपका C है, C पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मिला लीजिए, इसको सरल किस तरह करेंगे फिर हम अगले वीडियो में बता सकते हैं। अब इसके बाद 14वां का क्या है, 14वां का देख लीजिए यहाँ पर, तो 14वां का D होगा, ध्यान दीजिएगा ये इधर हो जाएगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब 15वां पर जो है, अब 15वें पर कौन है, C सही है, C पर टिक लगा लेंगे। इसके बाद 16वां पर कौन सही है, 16वां पर टिक लगा लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा B सही है, B पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, 17वां वाला भी वही आकृति है, इसमें रेशियो करके दिया है, उससे डिफरेंट नहीं, लेकिन 4 में से एक को आपको आंसर सही करना है। तो 17वां का ऑप्शन C है, C पर टिक लगा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जल्दी मिलाते रहिए आप लोग। इसके बाद अगले क्वेश्चन जो है, अब इसका है 18वां का है, 18वां का C है, C पर टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, 18वें क्वेश्चन पर जो है, 18वां क्वेश्चन पर C हो गया। 19वें पर ध्यान देंगे, 19वें पर कौन सा होगा, ABC, हाँ C सही है, C पर टिक लगा लीजिएगा। अब इसके बाद 20वें पर कौन सा है, 20वें पर B सही है, B पर टिक लगा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जल्दी मिला लीजिए अपने उम्मीदवार पर। अगले क्वेश्चन पे 21वां है, 21वें पर C पर ट्रिक लगा लीजिएगा, C इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद 22 है, 22 पर कौन सा इसको परफेक्ट करेगा, इसको क्लोज करेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको पैकिंग करके बना लीजिएगा, कौन से इसको मैच करेगा। 22वां का जो है A सही है, A पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अब इसके बाद 23वां चल रहा है, 23वां पर ध्यान दीजिए, 23वां पर कौन सा आंसर सही होगा, 23वां पर C आंसर सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 24वां का कौन सा आंसर सही होगा, 24वां का हो जाएगा आपका जो है D सही है, D पर टिक लगा लीजिएगा,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो जो सही उस पर टिक लगाते रहिएगा। 22वां है जो दर्पण टाइप से है। अब इसमें दाएं से बाएं में जो मैचिंग करना है 25वां का मिला लीजिएगा। 25वां का आपका आंसर जो है डी सही है, डी सी सही है, सॉरी सी पर लगा लीजिएगा क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, सभी लोग जानते हैं। अब इसके बाद जो है 26वां का है, 26वां पर मिला लीजिएगा। 26वां का डी है, डी पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 27 पर मिला लीजिए। 27 वाला कौन सही है? सी सही है, सी पर टिक लगा लीजिएगा। 28 वाला पर कौन सही है? 28 वाला पर ए सही है। जल्दी जल्दी बुकलेट पे मिला लीजिए स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए कौन वाला है। प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है। जो दर्शाना है कागज के टुकड़े को मोड़कर दर्शाना है। ध्यान दीजिएगा जो है 29वां का जो है 29वां का सी सही है, सी पर टिक लगा लीजिएगा। 30वां कौन सा है? 30वें पर टिक लगा लीजिएगा। ये 8 बनेगा, मिला लीजिए, ठीक है। अब इसको हल बताएंगे बाद में स्टूडेंट, पहले आप देखते रहिए कौन कौन आपका सही है, उस पर टिक लगा लीजिएगा। 31वां पर कौन सा सही है? आप आंसर है डी है क्योंकि 4 बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 32वां कौन सा सही है? 32वां पर मिला लीजिएगा, बी सही है, बी पर टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला दिया प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति इसमें है। 33 है, 33 का कौन सा आंसर? सी सही है, सी पर टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद आ रहा है 34, 34 का कौन सही है? बी सही है, बी पर टिक लगा लीजिएगा जल्दी जल्दी। अगला देखिए 35 है, 35 पर कौन सा सही है? डी सही है, डी पर टिक लगा लीजिए। और इसके बाद 36 का कौन सही है? 36 पर ए सही है, ए पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 36 का ए सही है, क्लियरिटी आपको दिखाई दे रहा है, मिला लीजिए इसको। अब इसके बाद 37 है, 37 का कौन सा आंसर? ए सही है, ए को मिला लीजिएगा। इसके बाद 38 पर 38 का कौन सही है? 38 का सी सही है, सी पर टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 39 का कौन सही है? 39 का सी सही है, सी पर टिक लगा लीजिएगा। अब इसके बाद 40 का कौन सही है? 40 पर सी सही है, सी पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान दे स्टूडेंट, मैथ का है। 33/40 में क्या घटा जाए कि 11/40 प्राप्त हो, ठीक है। इसका आंसर अगर चाहते हैं तो आंसर तो इसका ए है, लेकिन कैसे है ध्यान दीजिए, इसको हम सरल करके बता रहे हैं। 41 का हल है, 41 का हल है, मान लीजिए वो संख्या कितना है? यक्स मान लीजिए, ठीक है ना। माना वह संख्या क्या है? यक्स है। तो क्या करेंगे? 33 में से वह संख्या घटाने के लिए कह रहा है, यक्स हो गया, यक्स बटा में 1 कर लीजिए, ये हो गया 11/40। ध्यान दीजिएगा किस तरह हल हो रहा है। अब इसको हम इस साइड करेंगे, यक्स बटा 1 चाहे 33/40 अब माइनस 11/40 को घटा लीजिए, दोनों कैल्शियम सेम है, ये हो जाएगा कितना? 40। तो 33 में से 11 को हम घटा देंगे, यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2/40, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 11, तो काट लीजिए 200, 11/40, 40 हो गया आपका आंसर, आपका ये सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर टिक लगाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, हल बाद में कर देंगे, इसको पहले टिक लगा लीजिए। 42 का जो है 42 का जो है कौन सा आंसर सही है? बी सही है, ठीक है, बी पर टिक लगा लीजिएगा। इसको भी सरल करके हम दे देंगे आपको, बाद में चाहिए तो पहले मिला लीजिए। 43 का कौन सा सही है? ध्यान देंगे स्टूडेंट, 43 वाला भी बी सही है, बी पर ही टिक लगाइएगा। और इसके बाद टॉफी वाला भी ध्यान दीजिएगा, टॉफी वाला कौन सही है? 44 वाला कौन सही है? 44 वाला डी सही है, 2500 होगा क्योंकि 125 में हम 100 का गुणा करेंगे, बताएंगे बाद में। अब इसके बाद इसका कौन सही है? ध्यान दीजिएगा, 45 वाला कौन सा सही है? 45 वाला पर बी ऑप्शन इसका सही है, 17/22। अब साइकिल वाला आप ध्यान देंगे, 24 तिलियाँ जो संलग्न तिलियों के बीच का कोण है, तो कोण 46 जो है ये 15 होगा, 15 पर टिक लगा लीजिएगा, सिर्फ मिलाते रहिए आप। ध्यान दें स्टूडेंट, अब पूछा निम्नलिखित आयतन में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और ये कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है? 18 में 10 का गुणा कर लीजिएगा, 180 आ जाएगा, यहाँ पर 180 हो गया। इसके बाद इसका गुणा कर लेंगे तो 196 आ जाएगा, 196
192 और 11 में 17 गुणा करेंगे 187। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 196 जो है इसमें आएगा, गुणा करने पे 192 ऑप्शन पर आपको टिक लगा लेना है। बी जो सबसे अधिक है 196, ठीक है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 48 वाला में जो है जो PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या दंड द्वारा ग्राफ दर्शाया गया है। यहाँ पर उपयुक्त दंड में से ज्ञात कीजिए Q और R से मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, 4 हल हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताए थे डंडी वाला हल करने के लिए, पहले डंडी वाला हल कर देंगे। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से फिर 5 जाएगा 2, 2 में से फिर 16, जो भी हो इसका आंसर जो 49 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, सी सही है, सी 4 ऑप्शन सही है। करा 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण कौन सा होता है का जो है इसका जो है 6 बजे जो बनेगा उसका सरल कोण है, सरल कोण पर टिक लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिए इसका भागफल के एक प्रश्न में भाजक 51 भागफल 16 और शेषफल 27 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो आपको बताए थे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा 51 गुणे 16 प्लस 27। ये फार्मूला है जो इसका भाज्य बराबर होता है। अब इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद आ जाएगा इसका कौन सा आंसर जो है कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 843, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसका सही है, टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 वाला पर, ध्यान दे स्टूडेंट। जो है ये इतना है, इतने का भाग करेंगे, भाग करने के बाद ठीक है ना, तो 52 का सिर्फ आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए, खाली मिलाना है आपको। निम्नलिखित कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या में, ध्यान दे स्टूडेंट, तो निम्नलिखित कौन संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणनखंड है, एक है, एक पर आपको ट्रिक लगा लेना। इस सदैव हमेशा अभाज्य रहता है, एक ही वो संख्या है जो होता है। अगला है 54, ध्यान दे स्टूडेंट। 54 में करा 1.1, 1.001, अब 1.001, 0.01, 11.01 तथा 1.10001 का योगफल ज्ञात करना, जोड़ना है, जोड़ लेंगे आप। ये तो कन्फर्म है, हमें विश्वास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सिंपल में क्या कर रहा है कि 3 + 1/100 + 1 में 3 बटा में 1000 बटा में 3 बटा में जितना, ठीक है ना। तो 55 वाला आंसर जो है आपका बी सही है, बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। इसके बाद 56 पाता है, 56 का सी सही है, इसको निकाल लीजिएगा। 56 का जो है सी सही है, सी पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ठीक है। अगला है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 300 ml की पानी की 17 बोतल तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया, तो जग में लीटर की द्रव्य ज्ञात करना है। द्रव्य इसका ज्ञात करना है लीटरों की। तो इसका जो 57 है, 57 का जो आपका आंसर है वो आपका बी है, बी पर आपको टिक लगा लेना है। इसके बाद 20.0925 सरल के रूप में करना है, इसको सरल कर लेना है, काट कर लेंगे, विश्वास है हमें। जब ये कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 58 का जो है 58 का सी आंसर है, सी पर आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब इसके बाद करा सभी अंकों को 4, 2 का 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या घटा देना है। ये सिंपल है, कर लिया होंगे, हमें विश्वास है, ये सी ऑप्शन आएगा, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जो है अगला क्वेश्चन है, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चलता है। वो 10 मिनट पैदल चलता है, 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा करता है, फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा घर पहुंचता है। वह 3 घंटा 20 मिनट रुका है और शाम 3:30 बजे है, तो अपने घर पहुंचेगा तो वापस यात्रा में उसे कितना समय लगा। तो वापस 1.5 घंटा में 1 घंटा 25 मिनट, यानी सी ऑप्शन सही, 1 घंटा 40 मिनट पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ठीक है। इसका सरल चाहिए तो अगले वीडियो में दे सकते हैं, फिलहाल आप लोग मिला लीजिए। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। स्टोरी है, स्टोरी को पढ़ना है। सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। स्टोरी पढ़ने के बाद आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक में क्या लगाना है, सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पाया जाता है,
ठीक ना। तो जो कम पवन गर्म हवा वाले क्षेत्र में, होने वाले क्षेत्र में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। डी ऑप्शन सही है, उत्तरी गोलार्ध में पाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आंसर भी है। तो आपको हिंदी केरल फूल पढ़ना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। जो मादा सुनहरे बाज से पहचाना जा सकता है, जो घने भूरे पैरों से बड़े होते, आकार से अधिकतर चमकदार, अधिक घने रंग के पैरों से होता है। तो 62 वाला डी सही है, क्योंकि बड़े होते हैं, जो मादा होती हैं बड़ी होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र, वनस्पति रहित क्षेत्र, विशाल ऊंचा क्षेत्र, भवनों वाला खुला क्षेत्र। यानी इसको हमें खुले क्षेत्र में इसको बनाना चाहिए, बनाते हैं सब। अब इसके बाद 64 है। शानदार के समान अर्थ वाले शब्द कौन सा है? शानदार का, ठीक है ना। तो 64 का सी है, भव्य होगा, क्योंकि स्वर्णिक होगा नहीं, विनम्र भी नहीं होगा, सुशील भी नहीं होगा, भव्य होगा। ये आपका आंसर सही है। अब 65 वाला ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम शब्द नहीं है? छोटा, विस्तृत, नन्हा, भारहीन। तो ये विस्तृत है, बाकी सब विशाल से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने की मदद मिलती है। जो मकड़ियाँ अंडे उठाए रखने में खतरे से छिपते हैं और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। ये रीडिंग करने के बाद आपको ट्रिक लगाना है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक में क्या लगाना है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए हम फोकस कर रहे हैं इस पर। तो पहला है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? मकड़ी के जाल के महत्व, मकड़ियों के कीड़ों के महत्व, अंडे देने के महत्व, मकड़ियों के स्वभाव के महत्व। ये 66 है। 66 का ए सही है, क्योंकि मकड़ी जाल का महत्व इसके बारे में समझाया गया है। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे अंडे पकड़ते रहते हैं, वे भोजन पकड़ते रहते हैं, वे जल ढूंढते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं। तो 67 का हो जाएगा सी, क्योंकि वे जल में जल ढूंढते। इस पर आपको टिक लगाना है। फंसा समार्थी का शब्द अर्थ होता है, जो फंसा होता है उसका समार्थी का शब्द अर्थ होता है, समानार्थ शब्द होता है। 68 का ए सही है, क्योंकि चिपका होता है, फंसा का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। इसके बाद अगला है, मकड़ी कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे सुन लेती हैं, वे सूंघ लेती हैं, वे अनुभव करती हैं, वे चख लेती हैं। तो सी जो है वे अनुभव करती हैं, ठीक है ना। इसमें दिया है, देखिए यहाँ पर दिया अनुभव करते, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया स्टोरी में कि अनुभव करते। स्टोरी को अच्छी तरह पढ़िएगा, बस इसी हिंदी में एक खासियत बात है कि स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला है, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भावार्थ है कौन सा है? अस्तित्व जो 70 का है, 70 का जो है ए सही है। जीवित रहने पर टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। तीसरा अनुच्छेद है, रोबोट एक विशेष यंत्र है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देश के अनुसार चलता है। इसको रीडिंग करने के बाद आपको टिक लगाना है कि थका का समार्थी शब्द क्या होता है? जो थका है उसका समार्थी शब्द जो होता है निढाल होता है, ठीक ना। हार जाना मतलब थका होना, रुक जाना। रोबोट गलतियां नहीं करती हैं, क्योंकि यंत्र है, सही बात है। यंत्र पहला सही है, पहले पर टिक लगा लेना है। 73 अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? घर की साफ सफाई, टेलीफोन कार्य करने के लिए, कार्य बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो 73 आंसर जो है आपका सही है, डी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकता है वो कार्य। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द खतरनाक विराथार्थ शब्द है? मतलब विपरीत जो शब्द है उसके कौन सा है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। अब इसमें विपरीत अन्वेष होता है, सुरक्षित होता है, थका हुआ, पहचाना हुआ होता है। तो 74 का आप पर बी पर आंसर सही है, सुरक्षित होता है। अगला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, रोबोट के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही नहीं, ठीक है ना। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, रोबोट बहुत उपयोगी हैं, अधिकतर रोबोट मानव जैसे दिखते हैं। तो 75 का आंसर डी सही है, डी पर हम ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मानव प्रतिदिन में सर्वाधिक समय तक पढ़ने वाले। इस तरह पढ़ लीजिएगा, रीडिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अच्छी तरह करने के बाद इस पर फिर टिक लगाइएगा। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तक सबसे क्या है? कृतियाँ हैं। तो इसमें जो बीच के जो खाली स्थान उसमें क्या भर सकते हैं? 76 का डी है, क्योंकि उपयोगी होती है। मानव प्रयत्न के सभी पुस्तकों क्या होती है? उपयोग के लिए होती है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती है, क्योंकि उनमें जो लेखक का मन है, महान विचार, अनुचित उत्पादन है, मुद्रित सामग्री है। तो 77 का आपका है, बी है, बी पर महान विचार के बारे में वो लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समार्थक है?
बीमारी, अनजान, उपयुक्त, अनुपयुक्त। तो 78 का जो है डी सही है, डी पर आपको टिक लगा लेना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 69 पर देखिए, 79 पर, विश्व अपनी पुस्तकों की सावधानी संभालता है क्योंकि हमें प्रचित करती है, विधि क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, समय से परे होती है, मानवीय प्रयासों को वो क्या करती है, उत्सव मनाती है। तो इस पर जो 89 इस पर बी पर टिक लगा लीजिए क्योंकि विधि क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। अनुच्छेद में ढलना का शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुआ है बिखर जाना, हटा देना, अलग होना। तो ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब 80 क्वेश्चन में हमने सभी पर ट्रिक लगा ली है, कौन कौन सही है, और आप हमें बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं, कैसे लगाएं। ठीक है ना, ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।